हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर। ये चैप्टर आज हमारा लास्ट डे है इस चैप्टर का। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, जिसकी वीडियो आपको नहीं मिली होगी क्योंकि वो टॉपिक हमने क्लास में ही कर लिया था। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप क्लास में ज़रूर आएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स वीडियो में क्लियर नहीं हो पाते। तो हम ट्राई ये करते हैं कि हम उसको क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज। कंपनी की बैलेंस शीट आज हम लोग बनाना सीखेंगे। इसके 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस बैलेंस शीट को हम सीखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे आपको बताया जाएगा एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको वैसे ही फॉलो करना है। आपको यहाँ पे ये आपकी है बैलेंस शीट। जैसे आप लोग पार्टनरशिप में बना रहे थे, ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, तो इसलिए आपको जैसे फॉर्मेट बताया जाएगा वैसे का वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे आप नोट नंबर, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे करंट ईयर की फिगर्स जो भी होंगी वो इस कॉलम में, और प्रीवियस ईयर की फिगर्स इस कॉलम में। मतलब डिफरेंस बेटा इसके अंदर ये है कि जो आप पहले बनाते थे वो आप टी शेप में बनाते थे कि इस साइड पे आप लिखते थे लायबिलिटीज और इस साइड पे आप लिखते थे एसेट्स। ये आपकी बैलेंस शीट जो होती थी ये हॉरिजॉन्टल थी। ये कैसी बैलेंस शीट थी? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी आपकी। और जो कंपनीज बनाती हैं वो कैसी बनाती हैं? कंपनीज बनाती हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। कैसी बनाती हैं? वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले आपको लिखना है मेन हेडिंग। जैसे यहाँ पे आप लिखते थे लायबिलिटीज, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये एंड का साइन बनाना है आपको, एंड का। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले लिखेंगे आप। इसके बाद आपको दूसरी हेडिंग बनानी है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स फंड की दूसरी हेडिंग जो बनेगी आपकी वो बनेगी शेयर होल्डर्स फंड की। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे शेयर कैपिटल। इसके बाद आपको क्या लिखना है? शेयर कैपिटल। और यहाँ पे आपको लिख देना है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। और यहाँ अब आपको इसके नीचे, इस बैलेंस शीट के नीचे आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, बट मैं यहाँ साइड पे बना रहा हूँ। आपको बनाना है यहाँ पे नोट नंबर 1। नोट नंबर आपका 1। इसमें क्या प्रेजेंटेशन करनी है सर? बेटा इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन करनी है शेयर कैपिटल की। किसकी प्रेजेंटेशन करनी है? शेयर कैपिटल की। वो कैसे करनी है ध्यान से देखना बेटा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नीचे क्या लिखेंगे आप? इसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज, जितने का भी एक शेयर होगा, ईच ऑफ रुपीज ईच। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे और उसके नीचे आपको डबल लाइन लिखनी है। अमाउंट लिख के उसके नीचे आपको क्या करना है? डबल लाइन लगानी है आपको। क्लियर? उसके बाद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद आप नीचे लिखेंगे इशूड। उसके बाद लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। सेम मेथड आप फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय, या सॉरी यहाँ पे आप मल्टीप्लाई ना करके ऑफ रुपीज अमाउंट, जितने का भी एक शेयर है, ईच। जो वैल्यू आएगी वो आपको लिखनी है और नीचे लगानी है आपको डबल लाइन। नीचे आपको क्या लगानी है? डबल लाइन। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि जो आपके शेयर्स हैं वो कितने सब्सक्राइब हुए। पहला काम तो ये करेंगे, आप क्या करेंगे? अगर मान लो आपने 2 लाख शेयर इशू किए तो उसमें से सब्सक्राइब कितने हुए वो चेक करना है आपको। और फिर ये देखना है कि जो सब्सक्राइब हुए थे क्या उन सबके ऊपर पूरा अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर जितने शेयर आपके सब्सक्राइब हुए थे
उसके ऊपर आपको चेक करना है। पहला चेक क्या होगा कि पूरा अमाउंट जो भी था, जितने का शेयर था, पूरा अमाउंट मांगा जा चुका है। दूसरी बात, अगर पहले का आंसर आता है यस कि पूरा अमाउंट मांगा जा चुका है, दूसरी बात आपको चेक करनी है क्या पूरा अमाउंट जो मांगा था वो रिसीव कर चुके हो। अगर इन दोनों का आंसर यस आता है, पूरा अमाउंट मांग भी चुके हैं और पूरा अमाउंट रिसीव भी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाओगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, फुली पेड अप कैपिटल। इसके नीचे भी सेम वही कहानी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस, जितने का भी एक शेयर है ईच। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बता देना है कि कितने शेयर हैं और कितने का एक है, ठीक है। अब ऐसे शेयर जिनके ऊपर या तो पूरा अमाउंट मांगा नहीं गया या फिर जिन पे कुछ अमाउंट अभी पेंडिंग है, मांग लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, उसके लिए आप दूसरी कैटेगरी बनाओगे, उसको आप बोलोगे सब्सक्राइब्ड। उसको आप क्या बोलोगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। इसके अंदर भी सेम कहानी, आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस, जितने का भी एक शेयर है ईच। अमाउंट इंटरनल कॉलम में लिखना है, अमाउंट इंटरनल कॉलम में लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे? प्लस करोगे इसके अंदर, सॉरी इसमें पहले माइनस कर देते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। माइनस कर देते हैं, यहाँ से आपको क्या माइनस करना है? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स आपको माइनस कर देना है और इसके अंदर प्लस कर देना आपको शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो भी फॉर फीचर में अमाउंट अवेलेबल है वो। इन तीनों का प्लस माइनस करके अमाउंट बाहर निकालेंगे। इन तीनों का अमाउंट प्लस माइनस करके आप क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और जो ये अमाउंट आएगा, ये जो इन दोनों का टोटल होगा, इन दोनों का जो क्या होगा टोटल, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे आपके करंट ईयर की वैल्यू में। जो स्टार वाला अमाउंट आएगा उन दोनों का टोटल वो आपको यहाँ लिख देना। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है, इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है यहाँ पे। क्लियर? इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है। एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं, एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे करना है सारा। यहाँ पे मैं जो फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट बना रहेगा, मैं इसी के अंदर अमाउंट लिखता जाऊँगा, आपको रीड करके बताऊँगा और उसके बाद अमाउंट लिखूँगा यहाँ पे। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। बेटा आपका टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है ना, बेटा ये आपका नई एडिशन की जो बुक है उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 28। पहला क्वेश्चन जो है वो है 28, सुविधा लिमिटेड, इशू ऑफ शेयर चैप्टर है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है और क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, आप मैच कर लेना, आपकी बुक के अंदर अवेलेबल होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन सिखाया जाएगा कैसे सॉल्यूशन होगा। सुविधा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ divided into 10 lakh equity share of 100 each. Suvidha Limited is registered with an authorized capital of ₹10 crore divided into 10 lakh equity share of 100 each. आपको क्वेश्चन के अंदर रजिस्टर्ड कैपिटल को कौन सी हम कैपिटल बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल को कौन सी कैपिटल बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। अब यहाँ पे आपको लिखना कैसे है?
क्वेश्चन के अंदर बेटा नंबर ऑफ शेयर दिए हुए आपको 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इस तरीके से आपको यहां लिख देना 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, यही आपको यहां पे लिखना है 10 करोड़ और डबल लाइन। क्लियर है यहां तक? आगे पढ़ते हैं। द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? यहाँ पे 1 लाख शेयर इशू किए हैं। तो यहाँ पे आपके इशूड शेयर कैपिटल में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे सिंपल जितने शेयर इशू किए हैं वो है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना, जितने शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का वो अमाउंट लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 करोड़। इसके नीचे भी आपको क्या करनी थी? अंडरलाइन आपको करनी थी। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले बड़े ध्यान से सुनना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आगे बोल रहा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर्स थे। उस पर्सन ने आपको फाइनल कॉल थी ₹20 की, वो पे नहीं की। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसके शेयर को आपने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 90 पर शेयर एज फुली पेड अप। उसके बाद आपने क्या किया? जो शेयर आपके फॉरफिट हुए थे उनको दोबारा से रीइशू कर दिया। कितने में रीइशू कर दिया? ₹90 में। अब पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। 100 शेयर्स थे तो शेयर फॉरफिचर में आप देखोगे कि बैलेंस कितना आया होगा। 100 शेयर अगर आप फॉरफिट करोगे तो 100 शेयर्स पे जो अमाउंट उसने पे किया हुआ है, 100 शेयर पे अमाउंट पे कितना किया हुआ उसने? पूरा शेयर कितने का था? ₹100 का शेयर था। एक शेयर कितने का था? ₹100 का। फाइनल कॉल कितने की थी? ₹20 की। तो 100 मांगे थे उसने, फाइनल कॉल ₹20 की नहीं दी, तो उसने पे कितना किया होगा? ₹80। तो शेयर फॉरफिचर में बैलेंस कितना आया होगा? ₹80, यानी कि ₹8000। ₹8000 फॉरफिचर में आए होंगे। आपने फिर जो 100 वाला शेयर था वो कितने में इशू कर दिया? 90 में। तो आपने ₹10 का इसमें क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। ₹10 का क्या दे दिया आपने? इसमें डिस्काउंट दे दिया। तो ₹10 का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे 100 इंटू में 10, ये माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे किसके नाम से? डिस्काउंट के नाम से। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपका? ये 1000। और ये 7000 आप कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व के अंदर एंट्री किया ना आपने। इसको फॉरफिट करो। आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप जर्नल एंट्री करके देखना और फॉरफिट करके कैपिटल रिजर्व में आपका बैलेंस 7000 आएगा। ठीक है। अब मैंने क्या आइडेंटिफाई करना है? मैंने आइडेंटिफाई ये करना है कि कितने शेयर ऐसे थे जिनसे पूरा पैसा मांग लिया गया था और उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी थी। तो उसका आंसर ये है कि जितने शेयर थे आपने इशू किए थे वो थे 1 लाख शेयर और उनसे मांग भी आप कितने चुके थे? ₹100। तो इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का एक बनेगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का कोई कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको पूरी पेमेंट ना कर रहा हो। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो पूरी पेमेंट ना कर रहा हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 करोड़ रुपीस। कितना अमाउंट आ जाएगा? 1 करोड़। यही आपको क्या करना है बेटा? यहाँ बैलेंस शीट में दिखा देना 1 करोड़ रुपीस। ये ब्लैंक। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था आपका। आप आंसर मैच करोगे तो आपका आंसर भी मैच हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 तक आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में
किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट जो हमारी फ्राइडे को अब क्लास होने वाली है स्कूल के अंदर, उसके अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो हम पहली बात तो उसी क्लास के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे। और अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी उसके अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ डाउट क्लास के लिए आप स्कूल में ज़रूर आएँ। जो ये टॉपिक है अगर आपके कोई डाउट्स रह जाएंगे तो ये वहीं हम क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।